कहानी की शुरुआत होती है कुछ लड़कों से जो जेल के कपड़े पहनकर चिलचिलाती धूप में मजदूरी कर रहे थे। वो सब रेगिस्तान के बीचों बीच खड्डे खोद रहे थे। उस वक्त बहुबार नाम के लड़के से ये सहन नहीं हुआ और उसने जानबूझकर अपना पैर सांप से कटवा लिया। इसके बाद हम स्टैली नाम के लड़के को देखते हैं जो सड़क पर चल रहा था। अचानक ऊपर से उसके सिर पर 2 जूते गिरे जिससे वो भी गिर गया। जूते काफी बढ़िया थे इसलिए उसने इसे रखने का फैसला किया, पर जब वो जूतों के साथ भाग रहा था तो अचानक पुलिस ने उसे जूते चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। असल में ये जूते मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी के थे जिसने इस जूतों को दान कर दिया था। अब पुलिस ने स्टैनी के घर जाकर उसके घर वालों को गिरफ्तारी की खबर दी तो सबको लगा कि उनके परिवार पर लगे शराब की वजह से हुआ है। इसके बाद कोर्ट में स्टैनी को केटनाम ग्रीन के 18 महीने की सजा सुनाई गई। इस कैंप में स्टैनी की मुलाकात मिस्टर सर नाम के इंचार्ज से हुई जो काफी कंजूस था। उसने स्टैनी को चेतावनी दी कि कैंप से भागने की कोशिश भी मत करना क्योंकि दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है। इसके अलावा वहाँ कई जहरीले जानवर थे। वो आज तक कई लोगों की जान ले चुके थे। फिर उसने स्टैनी को यूनिफॉर्म दी और रोज 5 फुट का गड्ढा खोदने को कहा। अगर किसी दिन उसे कोई काम की चीज मिल गई तो उसे छुट्टी भी मिल सकती है। इसके बाद कैंप के साइकोलॉजी डॉक्टर पिंडास्की ने उसे कुछ लड़कों से मिलाया। जीरो नाम का लड़का वहाँ सबसे छोटा था। वह हमेशा चुपचाप रहता। लंच के समय स्टैनी ने सबको बताया कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। उसकी ये बात सुनकर जीरो भी बोल पड़ा जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि 100 साल पहले स्टैनी के परदादा जेम्स को अपने बिजनेस में काफी फायदा हुआ था, पर एक दिन बार्लो नाम के डाकू ने उन्हें लूट लिया। इस बात से उनके दिमाग में गहरा सदमा लगा और वो सड़क पर आ गए। अब कोई चारा नहीं बचा था इसलिए उन्होंने बड़े आदमी के तबेले में काम करना शुरू किया जहाँ उन्हें अपने मालिक के बेटी से प्यार हो गया। फिर उसने मैडम जिरोनी नाम की जोशी से पूछा कि लड़की का दिल कैसे जीता जाए, पर जिरोनी ने कहा कि लड़की एकदम बेवकूफ़ है इसलिए जेम्स को अमेरिका चले जाना चाहिए। पर जेम्स ने उसकी बात नहीं मानी और लड़की के पिता से उसका हाथ मांगने चला गया। पर उसके पिता ने जेम्स को उसकी काबिलियत साबित करने के लिए बड़ा सा एक मोटा सूर लाने के लिए कहा। अब जेम्स फिर से जिरोनी के पास गया और जिरोनी ने उसे एक सूर का बच्चा देखकर कहा इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर झरने का पानी पिलाओ। इसके बाद जेम्स ने वादा किया कि वो सफल होने के बाद जिरोनी को अपने कंधे पर बैठाकर पहाड़ की चोटी तक ले जाएगा ताकि वो तपस्या करके फिर से जवान हो सके। आखिरकार सूर बड़ा हो गया। जेम्स लड़की के पिता के पास पहुंचा लेकिन वो लड़की तो सच में बेवकूफ निकली और एक अंधेर उम्र के आदमी को पसंद करने लगी। ये देखकर जेम्स गुस्से में आकर अमेरिका की ओर निकल पड़ा, लेकिन इस चक्कर में जो उसने जिरोनी से वादा किया था वो भूल गया। उसकी इस हरकत की वजह से जिरोनी को बहुत गुस्सा आया और उसने जेम्स के पूरे खानदान को श्राप दे दिया। वहीं जब स्टैनी कैंप में काम कर रहा था तो अचानक उसे एक प्राचीन पत्थर मिला जो उसने तुरंत ही काउंसलर को दिखाया, पर उन्हें पत्थरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 100 साल पहले वहाँ वार्डन के दादा राउ वॉकर का ही राज था। वही पास ही में रहने वाला सैम नाम का लड़का प्याज बेचता था और उसे कैथरीन नाम की टीचर से प्यार हो गया। इधर कैंप में स्टैनी एक्सरे साथियों के ग्रुप में शामिल हो गया और उसे केवो मैन का नाम दिया गया। एक दिन उसे अपनी माँ का खत मिला जिसकी वो कहानियां पढ़कर बहुत खुश हुआ। तभी जीरो ने उससे पूछा कि वो क्या पढ़ रहा है क्योंकि जीरो को पढ़ना लिखना नहीं आता था। जीरो चाहता था कि स्टैनी भी उसे पढ़ना लिखना सिखाए, मगर स्टैनी ने इनकार कर दिया क्योंकि वो दिन भर के काम से बहुत थक जाता था। फिर एक दिन खुदाई करते हुए स्टैनी को एक चीज मिली जिस पर केबी लिखा हुआ था। तो अचानक एक्सरे ने स्टैनी से ये सीन कर काउंसलर को दे दिया ताकि उसे एक दिन की छुट्टी मिल जाए। फिर काउंसलर ने इसके बारे में वार्डन को बताया जो असल में एक औरत थी। इस नई चीज से खुश होकर उसने एक्सरे को एक इनाम दिया और बाकी सबको इस गड्ढे को और खोदने के लिए कहा। इसके बाद हम फिर से 100 साल पीछे जाते हैं जहाँ सैम मिस कैथरी से मिलने आया था और उसकी टपकती हुई छत की मरम्मत की। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, पर इससे शहर के बाकी मर्द जलने लगी क्योंकि डोरे तो कैथरीन पर वो भी डालते थे। एक दिन ट्राउ वाटर ने कैथरीन से बात की पर कैथरीन ने उसे भी बाउल नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद ट्राउ ने सैम और कैथरीन को एक दूसरे को चूमते हुए देख लिया और गुस्से में आकर उसने कैथरीन का पूरा स्कूल ही जला डाला। कैथरीन ने पुलिस से शिकायत की मगर इंस्पेक्टर ने भी उसका फायदा उठाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने कहा कि सैम ने गोरी लड़की से संबंध बनाए हैं और इस जुर्म के बदले उसे सजाए मौत सुनाई जाएगी। कैथरीन तुरंत ही ये बात सैम को बुलाने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक सैम की किश्ती में किसी ने उसे गोली मार दी थी। इससे कैथरीन को इतना गहरा सदमा लगा और उसने सैम की मौत का बदला लेने की ठान ली और जल्दी उसने इंस्पेक्टर को गोली मारकर चेहरे को चूम लिया।
इसके बाद वो कई अमीर ठेकेदारों को लूट कर और जाने से पहले उन्हें चूम कर जाती। इसके बाद वो किसिंग केट नाम से मशहूर हो गई। वही सैम की मौत से बाद शहर में कभी बरसात नहीं हुई। वर्तमान समय में एक दिन मिस्टर सर लड़कों के लिए पानी लाए। मैग्नेट नाम के एक लड़के ने बीजू से भरा हुआ एक बैग चुरा लिया। जब सर को इस चोरी के बारे में पता चला तो उसने सबको सजा देने का फैसला किया। आखिरकार स्टैनी ने ये इल्जाम अपने सिर लेकर सबकी जान बचाई। जब स्टैनी को सन की वार्डन के पास ले जाया गया, उसने स्टैनी को सजा देने की बजाय सर को ही डांट दिया। जब स्टैनी वापस लौटा, जीरो ने उसके हिस्से का भी गड्ढा खोद दिया, क्योंकि स्टैनी ने उन सबको सजा से बचाया था। उसकी इस हरकत से खुश होकर स्टैनी ने जीरो को पुराना लिखाना भी शुरू कर दिया। एक दिन जब वो जीरो को पढ़ा रहा था तो अचानक उसे एहसास हुआ कि गड्ढे से निकली हुई चीज लिपस्टिक थी, जिसकी मालकिन और कोई नहीं बल्कि बर्लोई थी। तब जीरो ने खुलासा किया कि उसका असली नाम हेक्टर जेरोनी है। असल में वो मैडम जेरोनी के खानदान से ही था, जिसने 100 साल पहले स्टैनी के दादा को श्राप दिया था। खैर, एक दिन इंचार्ज को भड़क लग गई। स्टैनी के बदले जीरो उसका गड्ढा खोदता है और उसने उन दोनों को नकारा कहकर उनकी खूब बेइज्जती की। ये सुनकर जीरो को इतना गुस्सा आया कि इंचार्ज को कुल्हाड़ी मार कर भाग निकला। जब वार्डन को जीरो को भागने की खबर मिली तो उसने कहा कि जीरो एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाएगा। हमें पता चलता है कि जीरो अनाथ था। उसकी माँ उसे पार्क में छोड़कर चली गई थी। जब स्टैनी ने ये बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी रात को उसे याद आया कि उसके परदादा रेगिस्तान में 16 दिन गुजारे थे जब गेट बार्लो ने उसकी बग्गी लूटी थी। असल में उसके परदादा ने गॉड्स फिंगर नाम के जगह पर जाकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन ये बात किसी को नहीं मालूम कि ये जगह है कहाँ, क्योंकि जब जेम्स को वहाँ से लाया गया तो वो एकदम पागल हो चुका था। फिर अगले दिन जीरो की जान बचाने के लिए स्टैनी भी वहाँ से भाग निकला। कई घंटे रेगिस्तान में भटकने के बाद उसे एक कश्ती के नीचे जीरो मिला। जीरो ने बताया कि उसे कश्ती के नीचे अचार के डिब्बे मिले, जिस वजह से वो जिंदा रह पाया। किश्ती भी कैथरी के प्रेम में सैम की थी। इसके बाद उन्हें काफी दूर इंसान के अंगूठे जैसे पहाड़ की चोटी दिखी। जल्दी स्टैनी को एहसास हुआ यही गॉड्स फिंगर पहाड़ी है। अब वो दोनों जैसे जैसे पहाड़ चढ़ने लगे, लेकिन आधे रास्ते में जीरो थककर चूर हो गया, पर स्टैनी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे कंधे पर उठाकर चोटी तक ले गया। इसी तरह उसने अनजाने में मैडम जेरोनी के परपोते को चोटी तक पहुंचाकर अपने परदादा का वादा पूरा कर दिया। चोटी तक पहुंचकर उन्हें पानी का झरना मिला जहां सैम प्याज उगाता था। इसी के साथ कोर्ट ने स्टैनी को बेकसूर घोषित कर दिया और स्टैनी के वकील उन्हें कैंप में लेने पहुंची, पर वार्डन ने उसे बताया नहीं कि स्टैनी वहां से भाग गया है। इसके बाद जीरो ने स्टैनी को सच बता दिया। स्टैनी उसी की वजह से कैंप में आया है। असल में वो जीरो ही था जिसने कैंप से जूते चुराए थे, पर जब पुलिस उसके पीछे पड़ी उसने जल्दबाजी में जूते पुल से नीचे फेंक दिए, जो सीधा स्टैनी पर जा गिरे। ये सुनकर स्टैनी को दुख नहीं हुआ और उसने सोचा कि इसी के बहाने उसने गॉड्स फिंगर पहाड़ी ढूंढ निकाली थी। इसके बाद हम फिर से 100 साल पीछे जाते हैं, जहाँ केट वालों को सूखे रेगिस्तान में सैम की कश्ती मिली। केट वहीं बैठकर अपने प्रेमी को याद करने लगी, पर तभी ट्राउड वाटर और उसकी पत्नी वह आ पहुंची। उन्होंने केट पर बंदूक तान कर सारा लूटा हुआ पैसा उनके हवाले करने को कहा, पर केट ने अपना मुंह नहीं खोला। पर जल्दी एक पीली छिपकली ने उसे काट लिया, जिससे जल्दी वो मारी गई। उस दिन के बाद से ट्राउड वाटर का खानदान इस रेगिस्तान में गड्ढे खोद कर खजाना ढूंढने में लगा है। इधर असलियत में स्टैनी और जीरो भागते कैंप में वापस आ गई और वो सीधा उस गड्ढे में पहुंचे जहाँ उन्हें कैट बर्लो की लिपस्टिक मिली हुई थी। आखिरकार वहाँ खुदाई करने के बाद उन्हें कैट बर्लो का मशहूर खजाना मिल ही गया, पर तभी वार्डन और उसके सामने वहाँ आकर खजाने पर कब्जा कर लिया। लेकिन अचानक वो पीछे हट गई। उन्होंने देखा कि खजाने के ऊपर पीली छिपकलियां लिपटी हुई थी। वार्डन अगली सुबह छिपकलियों के हटने का इंतजार करती रही ताकि वो खजाना चुरा सकी। वो ये देखकर हैरान थी कि छिपकलियों ने उस स्टैनी और जीरो को काटा नहीं। दरअसल स्टैनी और जीरो ने पहाड़ी की प्याज खाई थी, जिस वजह से छिपकलियों ने उन्हें कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में स्टैनी की वकील वहाँ पुलिस लेकर पहुंची। तभी वार्डन ने दोनों लड़कों पर पूरा खजाना चुराने का इल्जाम लगा दिया। अचानक जीरो ने देखा कि ट्रंक पर तो जेम्स जर्लिन का नाम लिखा था, जिससे वार्डन का झूठ पकड़ा गया। आखिरकार स्टैनी को खजाना ले जाने की इजाजत मिल गई और इधर वार्डन और उसकी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी अचानक 100 साल के बाद उस रेगिस्तान में बरसात हुई। आखिरकार स्टैनी जीरो को अपने घर ले आया और उन दोनों ने खजाना आपस में बांट लिया। इसके बाद जीरो ने एक जासूस के जरिए अपनी माँ को ढूंढ निकाला। तब ये खुलासा होता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं गई थी, वो तो आज तक अपने बेटे को ढूंढ रही थी। आखिरकार जीरो और स्टैनी ने एक साथ अपना घर खरीदा। अगर वीडियो पसंद आई तो
लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।